रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर, जहां सूरज की किरणें सोने सी चमकती थीं, वहां एक छोटे से गांव में माया रहती थी। माया एक लोक गायिका, जिसकी आवाज में रेगिस्तान की सैर और पहाड़ों की गूंज समाई थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी मानो चांद ने धरती पर अवतार लिया हो। उसका चेहरा गुलाबी रंगत लिए सूर्यास्त के रंगों सा निखरता था। उसकी आंखें काजल से सजी, गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे रात के आकाश में टिमटिमाते तारे। उसका कद मध्यम, पर उसकी दहशती ऐसी कि हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आता। उसकी कमर पतली, मानो रेतघड़ी की तरह बनी हो, और जब वह अपनी लाल जोधपुरी चुनरी में नाचती, तो उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराता, जैसे कोई कविता जीवंत हो उठी हो। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो सुनने वालों के दिलों को बांध लेता था। माया की आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि जब वह गाती, तो गांव के लोग काम छोड़कर उसकी ओर खिंचे चले आते। उसका हर गीत राजस्थान की मिट्टी, प्यार और दर्द की कहानी बयां करता था। लेकिन माया का दिल किसी और की धड़कन से बंधा था, राजकुमार वीरेंद्र, जो जोधपुर के राजमहल का युवा वारिस था। इस प्रेम कहानी का हर पल इतना गहरा है कि आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि माया और वीरेंद्र की कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। एक दिन जब माया नदी किनारे अपने गीतों की रिहर्सल कर रही थी, उसकी आवाज हवा में तैरती हुई राजमहल तक जा पहुंची। वीरेंद्र, जो उस दिन शिकार से लौट रहे थे, उस मधुर स्वर को सुनकर रुक गए। जैसे ही उन्होंने माया को देखा, उनका दिल धड़कने लगा। वीरेंद्र का कद लंबा, चेहरा तेजस्वी और आंखों में एक शाही ठसक थी। पर उस दिन माया की आवाज ने उनके दिल की सारी शाही दीवारें तोड़ दी। ये आवाज किसकी है? वीरेंद्र ने अपने साथी से पूछा, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वह माया की ओर खिंचे चले गए। माया ने जब उन्हें देखा, तो उसकी उंगलियां सितार पर रुक गईं। दोनों की नजरें मिली, और उस एक पल में समय जैसे थम सा गया। तुम्हारी आवाज में जादू है, वीरेंद्र ने कहा। उनकी आवाज में एक गहराई थी। माया ने शर्माते हुए जवाब दिया, ये जादू नहीं, मेरे दिल की पुकार है। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। वीरेंद्र हर शाम नदी किनारे आता, और माया अपने गीतों से उसे रिझाती। उनके बीच का प्रेम पवित्र था, पर समाज की नजरों में यह एक अपराध था। एक लोक गायिका और एक राजकुमार का प्रेम, यह तो रेगिस्तान में बारिश की तरह असंभव था। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार था, अर्जुन, एक समय यात्री। अर्जुन भविष्य से आया था, जहां माया और वीरेंद्र की प्रेम कहानी एक खोया हुआ गीत बन चुकी थी। अर्जुन एक इतिहासकार था, जो पुरानी कहानियों को जीवित करने का सपना देखता था। उसने माया के गीतों की एक किताब पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस कहानी को अमर करेगा। अर्जुन ने अपने समय यंत्र से 18वीं सदी के राजस्थान की यात्रा की। वह माया से मिला और उसकी कहानी को रिकॉर्ड करने की इच्छा जताई। माया को उसका उद्देश्य समझ नहीं आया, लेकिन उसने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाने की अनुमति दे दी। अर्जुन ने माया और वीरेंद्र के प्रेम को देखा, और उसे एहसास हुआ कि यह प्रेम कहानी इतिहास में दर्ज होने लायक है। क्या आप भी चाहते हैं कि माया और वीरेंद्र का प्रेम अमर हो जाए? तो इस कहानी को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को हिला देगी। लेकिन प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। जब राजमहल में वीरेंद्र और माया के प्रेम की खबर पहुंची, तो तूफान खड़ा हो गया। वीरेंद्र की मां, रानी सूरजकुंवरी, ने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। एक गायिका हमारे खानदान का हिस्सा बने? यह कभी नहीं होगा।
उन्होंने फरमान सुनाया। वीरेंद्र ने अपनी मां से बगावत की। माया मेरे दिल की रानी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कहा। लेकिन समाज और राजमहल की साजिशों ने उनके प्रेम को और मुश्किल बना दिया। माया को गांव से निकालने की धमकी दी गई और वीरेंद्र को कैद करने की साजिश रची गई। माया ने वीरेंद्र से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा राजपाट नहीं छीन सकती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माया, तुम मेरी दुनिया हो। राजपाट तो रेत है जो हवा में उड़ जाएगा, पर तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। एक रात जब माया और वीरेंद्र गुप्त रूप से मिलने नदी किनारे आए, राजमहल के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। वीरेंद्र ने माया को बचाने की कोशिश की, लेकिन तलवारों की जंग में वह घायल हो गया। माया चीख उठी, वीरेंद्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने अपने प्रेमी को अपनी बाहों में लिया और उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी। अर्जुन, जो पास ही छिपा था, इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने अपनी समय मशीन से इस पल को रिकॉर्ड किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। माया ने वीरेंद्र की मृत्यु के बाद अपने गीतों को छोड़ दिया। उसने कहा, मेरे गीतों में अब वीरेंद्र की सांसें नहीं। वह गांव छोड़कर चली गई और उसका कोई अतापता नहीं चला। अर्जुन ने भविष्य में लौटकर माया और वीरेंद्र की कहानी को एक किताब में लिखा। उसने माया के गीतों को फिर से जीवित करने की कोशिश की ताकि दुनिया उनके प्रेम को याद रखे। उसने लिखा, माया और वीरेंद्र का प्रेम समय की दीवारों को तोड़ गया। उनकी कहानी एक गीत है जो कभी खो नहीं सकता, लेकिन क्या माया का गीत वाकई अमर हो पाया? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अर्जुन ने अपने समय यंत्र से एक आखिरी बार माया को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह रेत के तूफान में खो गई थी। माया और वीरेंद्र की ये प्रेम कहानी आपके दिल में हमेशा रहेगी। इसे और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर प्रेम कहानी को अमर करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक नशे में धुत लड़का बोला, अरे इतनी हॉट लड़की हमारे साथ भी तो घूम। मेरा दिल दहल गया। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, अयान ने उस लड़के का कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, जुबान संभाल, वरना तुझे यहाँ से उठने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, मेरे लिए फिक्र थी। वो लड़का माफी मांगकर भाग गया। अयान मुझे बाहर ले गया और कार में बिठाया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कार की छत पर बारिश की बूंदें टपक रही थी और हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर बाद उसने कार सड़क किनारे रोकी, मेरी ओर देखा और कहा, सायरा, जब उसने तुझे छुआ, मेरे अंदर कुछ जल उठा। मैं तुझे किसी और के करीब नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये भाई बहन के रिश्ते से कहीं ज्यादा है। उसकी आंखों में डर, प्यार और अपनापन था। मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल शब्दों की जरूरत नहीं थी। बारिश तेज हो रही थी और कार की खिड़कियां धुंधली थी। बाहर से कोई कुछ नहीं देख सकता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसे पीछे की सीट पर आने को कहा। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर वो पल जादुई था। हमने एक दूसरे को इतने करीब महसूस किया जितना पहले कभी नहीं। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थी और मेरी सांसें उसकी सांसों से मिल रही थी। उस रोमांटिक बारिश में हमने वो सब महसूस किया जो दो दिल करीब आने पर करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात कार में और क्या हुआ, तो कमेंट में पार्ट 2 इंच लिखें। मैं अगला हिस्सा मिस नहीं करूंगी। धन्यवाद।